जब भी उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले झोड़ा गीत गाया जाता है। यह गीत इतना प्रभावशाली होता है कि इसमें देवताओं और पितरों से आशीर्वाद मांगा जाता है ताकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य कर रहा हो तो उसका कार्य सफल हो सके। झोड़ा शब्द का अर्थ अपने आप में ही बहुत विशेष है, क्योंकि झोड़ा का अर्थ होता है जोड़ने वाला या साथ लाने वाला। इसलिए इस गीत को सामूहिक रूप से गाया जाता है और यह लोगों की एकता और मेलजोल का प्रतीक भी बन जाता है। झोड़ा गीत को महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, जहां लोग गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर पैरों को आगे पीछे करते हुए गाते भी हैं और साथ में नृत्य भी करते हैं। इस गीत में धार्मिक कथाएं, देवताओं की गाथाएं और सामाजिक रीति रिवाजों की बातें होती हैं। इसलिए झोड़ा गीत को उत्तराखंड के स्थानीय त्योहारों, मेलों, शादियों और मांगलिक कार्यों में गाया जाता है। झोड़ा गीत के 3 प्रमुख प्रकार या चरण होते हैं, जिसमें पहला होता है देव झोड़ा। यह जोड़ा देवताओं पर समर्पित होता है, जैसे गोलू देवता, सैम देवता या हरचिन देवता आदि। इसमें भक्ति भावना और आस्था दिखाई देती है। दूसरा होता है प्रेम झोड़ा। यह जोड़ा प्रेम कथाओं पर आधारित होता है। इसमें अक्सर जीतू बकड़वाल की प्रेम गाथा सुनाई जाती है। यह जोड़ा भावनाओं से भरपूर होता है। और तीसरा आखिरी सामाजिक झोड़ा होता है। इसमें समाज के तौर तरीकों, शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों की बातें होती है। यह जोड़ा एक प्रकार से सामाजिक संदेश देने का माध्यम होता है। आइए अब झोड़ा गीत को एनिमेशन से समझते हैं। यह है उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि झोड़ा केवल कुमाऊं क्षेत्र में ही गाया जाता है। झोड़ा में सभी लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर गोल घेरा बनाते हैं। जो व्यक्ति झोड़ा गा रहा होता है वह इस घेरे के बीच में आता है और गीत की शुरुआत करता है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि झोड़ा कितनी देर तक चलेगा, लेकिन सामान्यतः झोड़ा 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक गाया जाता है। झोड़ा और छाछरी का अंतर। आपने झोड़ा के साथ साथ छाछरी शब्द भी सुना होगा, जो अक्सर झोड़ा के समय सुनने को मिलता है। तो दोस्तों, झोड़ा और छाछरी दोनों एक जैसे ही होते हैं, फ़र्क बस प्रस्तुति का होता है। जहाँ झोड़ा में एक गायन गीत होता है, बाकी लोग उसे दोहराते हैं, वही छाछरी में 2 समूह बन जाते हैं और एक समूह दूसरे समूह के गीतों को दोहराता है। छाछरी में हुड़का और दमाव जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे इसमें जोश और गति आ जाती है। इसलिए छाछरी का अर्थ चुस्त और फुर्ती से भरा होता है, इसलिए लोग इसे खुशी और उत्साह के साथ गाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि झोड़ा गीत कब से गाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि झोड़ा गीत को कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजाओं ने प्रारंभ किया था। चंद राजाओं के काल में यह गीत सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा बना और तब से लेकर अब तक यानी लगभग 400 सालों से अधिक समय से झोड़ा गीत को कुमाऊं में गाया जा रहा है। दोस्तों, अब एक खास बात, आजकल लोग शादियों या कोई भी मांगलिक कार्यों में डीजे में गाना लगा देते हैं, जो कि उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार गलत है। जबकि कायदे से पहले झोड़ा गीत गाना चाहिए, तब जाकर डीजे बजाना चाहिए। लेकिन आज ये परंपरा ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो गई है। अब उत्तराखंड के जो रिमोट विलेज हैं वहीं तक झोड़ा गीत सीमित रह गया है। बाकी जिन गाँव में शहरीकरण हो गया है वहाँ से झोड़ा समाप्त हो गया है। आज कुछ ही गिने चुने लोग अब उत्तराखंड में बचे हैं जो झोड़ा गीत गाते हैं। बाकी सभी लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है, जो कि वास्तव में चिंता का विषय बन गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। देवा भल करिए ओ देवा भूमिया देवा भल करिए भल करिए ओ देवा भूमिया देवा भल करिए या फूले की बाड़ी तेरी भल करिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि झोड़ा गीत उत्तराखंड की एक अद्वितीय और पवित्र परंपरा है। जब भी कुमाऊं क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले झोड़ा गीत गाया जाता है, ताकि वह कार्य देवताओं के आशीर्वाद से सफल हो जाए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो नैनीताल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर की आप सभी वीडियो से जुड़े रहें।
बाटल बाराता चली जय रोधे ये जय रोधे धनुली जय रोधे काल पाचन भादुरो जय रोधे ए नंद देवी को पी कहा गयो जय रो। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।